कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है ना कि डॉक्टर का लड़का, डॉक्टर के बच्चे जनरली डॉक्टर क्यों बनते हैं? लॉयर्स के बच्चे जनरली लॉयर्स क्यों बनते हैं? इंजीनियर्स के बच्चे इंजीनियर्स क्यों बनते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो टिपिकली हमको लगता है ना, उस घर की इन्वायरमेंट, उस घर में जो सिखाया पढ़ाया जाता है वो उस तरीके का होगा, इसलिए वैसा होता है। लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ा राज है, हमारे अंदर का खुद का डर। सोचिए, अगर आप डॉक्टर हैं और आपका बच्चा चाहता है कि वो कहीं जाकर के एग्रीकल्चर में काम करे, खेती करे, तो अब क्या हो जाता है कि हमें तो खुद को मालूम नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में। हमारी सोच क्या रहती है कि मेडिकल फील्ड में अगर आप आ जाओगे तो ऐसा ऐसा करोगे तो करियर बन जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर में फील्ड कैसा बनेगा, ये मालूम ही नहीं है। और इस डर के कारण हम बच्चे को क्या एडवाइस देते हैं, नहीं नहीं बेटा ये सब फालतू है, तू डॉक्टर ही बन जा। सिमिलर केस लॉयर के साथ भी हो जाती है। अगर लॉयर का बच्चा कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो लॉयर अपनी जिस फील्ड में होता है उसको उस फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज है, वो एस्टैब्लिश्ड है, उसको मालूम है क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं, किस तरीके की आप वकालत करोगे तो ज़्यादातर आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, आपको जज कैसे बन सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये सब उसको मालूम होता है। लेकिन उसका बच्चा अगर कहे कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसे ये भी मालूम नहीं कि कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है। राइट? तो ये जो डर होता है अपने अंदर का, द डर ऑफ द अननोन, वो हमें अपने बच्चों को या किसी और को कोई और फील्ड में जाने से रोकने की कोशिश करता है। और सोचिए, यही बच्चा अगर कहेगा कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है, फिर इन लोगों की क्या रिएक्शन होगी? ये जो रिएक्शन होगी ना, वो ये होगी कि ये बहुत ही डेंजरस फील्ड है बेटा, इस फील्ड में मत जाना। और ये इनका अप्रोच कहाँ से आ रहा है? ये अप्रोच आ रहा है उनके अंदर के डर से। क्योंकि 90 to 95% पीपल, हमने सुना है कि रिटेलर्स खास करके मार्केट में फेल होते हैं। और इस डर के कारण हमें जो एडवाइस दी जाती है कि आप इस डायरेक्शन में बिल्कुल मत जाना, चुपचाप एसआईपी करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा, दैट इज द एक्सपोजर दैट यू कैन टेक। और इनमें से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की नहीं, ट्रेडिंग भी नहीं की है। क्योंकि हमारा खुद का डेटा बताता है कि पेनिट्रेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया इज इवन लेस देन 10% इन द होल इकोनॉमी। तो आप सोचते कि जिन्होंने इस चीज में काम ही नहीं किया है वो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि भाई ये सब बिल्कुल मत करना, और उनका डर आप पे हावी हो रहा है। और कहीं ये डर हमारे अंदर भी फिर बिल्ड होते रहता है। ये जो डर है, ये मैंने कहा है सिर्फ इंसेप्शन की फेज है आपकी, जब आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में उतरना चाहते हैं। एक बार ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में आप उतर गए, तो फिर आपके सामने डर अलग अलग रूप से परोसा जाता है, खास करके मीडिया में, खास करके हमारे दोस्तों में भी। राइट? क्योंकि आपने सुना होगा कि डर हमको पिछले 2 हफ्ते में 2-3 बार विजिट कर चुका है। एक बजट के बाद विजिट कर गया, फिर दूसरी बार विजिट कर गया जब एआई के कारण क्रैश आया, तीसरी बार विजिट करके चला गया जब ईरान और यूएसए की वॉर की खबर आ गई। तो डर है ना, ट्रेडिंग में आने के बाद भी हमेशा हमारे को परोसा जाएगा। और हमको इस सब के ऊपर जीतना है, और फिर आगे जाकर के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होना है। और ये सब करने के लिए आपको एक चीज करना बहुत जरूरी है। तो डर को हावी करने के लिए आपको एक चीज करना बहुत जरूरी है। वो कौन सी चीज है, वो आज समझेंगे हमारे आज के स्पेशल मार्केट माइंडसेट सेशन में। मैं हूं मिलिंद उपासनी, पिछले 15-20 सालों से मार्केट में हूं। और जितनी मेरी कोशिश है ये यही है कि जिस तरीके से मैंने अपने को राउट किया है इस मार्केट में, और काफी हद तक प्रॉफिटेबल हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि ये जर्नी आपके लिए इजी हो जाए। दूसरों के लिए कम से कम जिन ट्रैप्स में मैं फंसा हूं, वो ट्रैप्स में उनको फंसना ना पड़े। और उसी के लिए मैं अपनी आइडियाज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो आज सुनेंगे सबसे पहली स्टेप, जो चीज हमको करनी है मार्केट में इस डर के ऊपर हावी होने के लिए। तो शुरुआत करते हैं एकदम सिंपल सी पुरानी बचपन की कहानी से। एक जंगल में ना 6 मेंढक उछलते कूदते घूम रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था। राइट? सो दे वर एंजॉइंग, बिट सनी बिट वेट, तो उनको चाहिए आपस में बातें करते करते, एंजॉय करते करते सब मेंढक घूमते घूमते जा रहे थे। और अचानक से क्या हो गया, 3 मेंढक को दिखा नहीं, उनके सामने एक बड़ी खाई थी, खड्डा था, और उसमें जाकर के वो गिर गए। अब 3 मेंढक तो उस खड्डे में गिर गए, 4-5 मेंढक दोस्त उनके ऊपर है। वो देख रहे हैं कि
ये तो गिर गए हैं। अब उनमें से जो गिरे हुए थे उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की। जो ऊपर तीन चार दोस्त थे उन्होंने देखा कि इतनी गहरी खाई है, बीच में दलदल भी है, तो अपने दोस्त तो फंस जाएंगे। उन्होंने ऊपर से चिल्लाना शुरू किया कि तुम ऊपर मत आओ, मुश्किल है, ये होगा नहीं, तुम गिर के फिर से और ज्यादा तकलीफ में इंजरी हो जाएगी, वहीं पे रुक जाओ, उससे अच्छा है। और उसके कारण क्या हो गया, कुछ लोगों ने उनकी सलाह सुनी, वो वहीं पे रुके रहे, और बारिश गिरी, दलदल और बढ़ गया, और जो नीचे रुके थे वो और फंसते चले गए। लेकिन एक मेंढक को क्या हुआ मालूम नहीं, उसने इन लोगों की बातों को बिल्कुल सुना नहीं, और वो जंप करते करते आड़े तिरछे रूट से ऊपर आने की कोशिश करता रहा, और कुछ देर के बाद वो ऊपर आ भी गया। लेकिन जो बचे खुचे थे नीचे, वो बारिश के कारण बढ़ते हुए दलदल में फंस के मर गए। अब ये जो मेंढक ऊपर आ गया था, उससे पूछा गया कि अरे भाई तुम कैसे इसमें से बाहर निकल के आ गए, बाकी लोगों ने भी कोशिश की लेकिन वो तो फंस गए, ऐसा कैसे हो गया? तब वो मेंढक ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो अपनी साइन लैंग्वेज में बातें कर रहा था। तब इनको समझ में आया कि वो जो मेंढक था वो बहरा था। उसको इन लोगों की जो बातें थी, जो चिल्लाना था, जो वार्निंग्स थी, वो सुनाई ही नहीं दी। और उनके जो एक्सप्रेशंस थे, हाथ हिलाना वगैरह के, उसको इन्होंने समझा कि ये तो मुझे एक्चुअली चीयर कर रहे हैं ऊपर आने के लिए। और उसको चीयरिंग समझ करके मैं धीरे धीरे करके ऊपर आ गया। अब ये मेंढक क्यों बचा? क्योंकि जो लोग उसको डरा रहे थे, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, उसको मुश्किल हालात बता रहे थे, उसकी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनी। और अगर हमको मार्केट में सक्सेसफुल होना है, तो वन ऑफ द थिंग्स जो हमको डेवलप करनी पड़ेगी, एक टेंडेंसी हमको डेवलप करनी पड़ेगी, कि अपनी सोच बनाए रखो और दूसरों की बातों को मत सुनो। राइट? हाँ, कुछ लोगों की सुननी है, वो कैसे सुननी है वो हम देखेंगे। लेकिन ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में, कि हमको बहुत टाइम, काफी वक्त पहरा बन के मार्केट में रहना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले सोशल सेटअप जो है हमारा, वो टिपिकली ऐसा है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, जहाँ पे फुल टाइम ट्रेडिंग करना इज अ टाबू। तो आपको रेयरली कोई मिलेगा जो कहेगा हाँ बेटा तुम इस फील्ड में जाओ, तुम अच्छा सक्सेसफुल हो सकते हो। ज्यादातर लोग हमको यही मिलेंगे, एक जिन्होंने काम भी नहीं किया उस फील्ड में, और जिन्होंने काम तो किया लेकिन अप्रोच बराबर नहीं था, दोनों फेल हो गए। और ये दोनों जन मिलके हमको यही बताते रहते हैं कि मार्केट्स आर डिफिकल्ट, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन इट। लेकिन अगर हमको इस डर को बीट करना है, तो सबसे पहली बात है, हमको बहरा बनना पड़ेगा। सुनना नहीं है इन चीजों को। हमको फिर क्या करना है? तो नंबर वी वन चीज जो हमको करनी है, वो है स्टार्ट स्मॉल। अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले है ना, हमको इन्वर्जन का सोचना पड़ेगा। जो आपने जाली मंगर की बातों को सुना होगा, तो उनका एक अप्रोच है दैट द इनवर्स द प्रपोजिशन। तो अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है, तो हमको क्या करना है से ज्यादा सबसे पहले सीखना होगा क्या नहीं करना है। और क्या नहीं करना है ये सीखने के लिए स्टार्ट स्मॉल। छोटा सा अमाउंट लेकर के आपकी ट्रेडिंग की, आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। इस अमाउंट को लगाते टाइम सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपकी एक स्ट्रैटेजी ढूंढनी है। स्ट्रेटेजी आपको मार्केट्स में काफी रिसोर्सेज से मिल जाएगी। यूट्यूब पे मिल जाएगी, ट्विटर पे मिल जाएगी, इंस्टा पे मिल जाएगी। आपको उस स्ट्रेटेजी को ढूंढना है, और लकी है, फॉर्चुनेट है, आपको कोई मेंटर मिल गया है हु इज ट्रस्टेबल, गो अहेड उनकी स्ट्रेटेजी को लीजिए। लेकिन नेवर स्टार्ट बिग। क्यों नहीं करना है बिग स्टार्ट? क्योंकि मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, जो कोई कहता है कि मेरी स्ट्रेटेजी 100% सक्सेसफुल है, वो झूठ बोल रहा है। तो मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप किसी भी स्ट्रेटेजीज को लोगे, उसमें फेलियर्स आएंगे। ओके, फेलियर्स आएंगे, और फिर सक्सेसफुल फेजेस भी आएंगी, तो ये ऊपर नीचे होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली, अगर आपने बड़े अमाउंट से स्टार्ट किया, स्टार्ट बिग किया, और गलत फेज, फेलियर वाली फेज पहले आ गई, तो आपको बहुत झिझोर के झटका दे देगी। और फिर क्या हो जाएगा, आप भी मार्केट से दूर हो जाओगे, यार इसने करंट मार दिया। दूसरी तरफ है, आपने बिग शुरुआत की और आपको अच्छी फेज मिल गई, तो ये आपको ग्रीडी बना देगी, ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देगी कि और पैसा लगाता हूँ, और पैसा लगाता हूँ। और फिर जब फेलियर आएगा ना, एक झटके में काफी बड़ा डैमेज हो जाएगा।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो भले ही आपको सक्सेसफुल फेज मिले या डाउन ट्रेंडिंग फेज मिले, फेरियल वाली फेज मिले, लेकिन दोनों जगह पे अगर आप बड़ा नुकसान ले लोगे ना, तो ये डर है ना आपके अंदर, हेंस प्रूवन करके और सॉलिड हो जाएगा। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? कोई भी स्ट्रेटेजी लीजिए, बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट कैसे करना है? चार्ट्स पे इंडिकेटर्स को डालिए और देखिए किस तरीके से ये चलता है, किन स्टॉक्स के साथ चलता है, किन सेक्टर्स के साथ चलता है, किन मार्केट कंडीशंस में चलता है। हमेशा मैं बोलता हूं कि जो एक सबसे बड़ा पीस मिसिंग है लोगों की स्ट्रेटेजीज में, वो ये है कि किन मार्केट कंडीशंस में ये चलाएगा, ये आपने बताना चाहिए। अगर मैंने आपको ये नहीं बताया ना कि ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशंस में ही ट्रेंड फॉलोइंग की सिचुएशंस सेटअप्स चलेंगे, तो आप डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कोशिश करते करते थक जाओगे और फंस जाओगे। किसी भी स्ट्रैटेजी का एक अननोन पीस हमेशा रहता है कि वो किस मार्केट एनवायरनमेंट में चल रही है। वो मार्केट एनवायरनमेंट समझिए, फिर स्ट्रैटेजी ढूंढिए और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर छोटे अमाउंट से काम करिए। जैसे जैसे आप छोटे अमाउंट से काम करेंगे तो क्या होगा? छोटा नुकसान होगा, छोटा प्रॉफिट होगा, फिर छोटा नुकसान, फिर छोटा प्रॉफिट। आपकी जो कैपिटल है ना वो सस्टेन होती रहेगी, राइट। फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ऐसा करने से इतना फेलियर रेट आता है, ऐसा करने से इतना प्रॉफिट आता है, तो ओवरऑल माय प्रॉफिट्स आर एबल टू ओवरराइड माय लॉसेस, और एंड में जाकर के फिर मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूं। आफ्टर 100 अटेम्प्ट्स आई ओवरऑल बिकम सक्सेसफुल। एक बुके के साथ आप चलते हैं, इमीडिएटली 4 बार सक्सेसफुल होंगे, इमीडिएटली 8 बार फेलियर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। मिक्स एंड मैच चलते रहेगा एंड देन ओवरऑल यू बिकम कंफर्टेबल। और छोटे अमाउंट में रहने के कारण क्या होता है, जो डिप्स आएंगे वो भी छोटे रहेंगे, तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। आप आपके रूल्स को फॉलो कर पाएंगे, आपको रूल्स को फॉलो करने की आदत लग जाएगी। रूल्स आर द वंस विच कैन बीट आउट द फियर इन द मार्केट। मार्केट में से डर आपको भगाना है, तो आपके रूल्स ही आपको बचा सकते हैं उस डर में से, क्योंकि आपको दिखेगा कि इस कंडीशंस में भी ये चलता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। 4 बार लॉसेस आएंगे तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आगे जब प्रॉफिट आएगा तो वो ज्यादा लंबा होगा। तो स्टार्ट स्मॉल, गेट यूज टू द साइकोलॉजी बिहाइंड योर स्ट्रेटेजी। लोग ये भूल जाते हैं कि हर स्ट्रेटेजी हर एक को सूट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी अलग होती है। कई लोगों में पेशेंस नहीं होता है और वो फिर डेली चार्ट पे काम करते हैं, लेकिन डेली चार्ट पे वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन कई लोगों का कैसा रहता है कि दे आर सो बिजी इन देयर करियर कि वो डेली चार्ट पे काम कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि मैं डेली चार्ट पे काम करूं, तो उनको फेलियर आएगा। उनको क्या करना पड़ेगा कि वीकली चार्ट पे आ जाओ, थोड़ा पेशेंस डेवलप करो, राइट। और जब आप एक ही रूल्स के साथ, एक ही सेटअप्स के साथ स्टार्ट स्मॉल करते करते स्ट्रैटेजी के साथ यूज टू हो जाएंगे, देन यू स्टार्ट पाइलिंग इट अप विथ अ बिगर कैपिटल। क्योंकि तब तक आपको डर की आदत पड़ चुकी होगी एंड ये जो डर है वो अपने आप में छोटा होता रहेगा, क्योंकि आपको ओवरऑल यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो सबसे पहली आदत जो आपको मार्केट में डालनी है, अपने आप में आपको खुद पे भरोसा लाना होगा, और दूसरों का जो नॉइज है आजू बाजू जो चल रहा है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड करने का क्या तरीका है? सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करो, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, उसके रिजल्ट्स देखते जैसे 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 कॉन्फिडेंस आएगा बड़ा अमाउंट लगाओ, और फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये दिस इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल मॉडल, दिस इज नथिंग बट अ स्टैटिस्टिकल मॉडल, कि ऐसे सेटअप्स के साथ ऐसे टाइप के स्टॉक्स को अगर मैं लेके चलता हूं ऐसी मार्केट कंडीशंस में, तो प्रॉफिट बनता है। अगर मार्केट कंडीशंस वैसी नहीं है तो ये स्ट्रेटेजी हमको बाजू में रखनी पड़ेगी। विल हैव टू होल्ड ऑफ, सिट ऑन अ कैश, फिर मौसम बदलेगा, फिर हमको हमारा काम शुरू करना पड़ेगा। और इस मैच्योरिटी साइकिल के साथ धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच से चलता है, यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर आपको जो प्रॉफिट दिखेगा ओवर द पीरियड, वो दिखाइए उनको जिन्होंने आपको कहा था कि मार्केट में मत आना, मार्केट बहुत डेंजरस है, ये सट्टा है। ये उनको दिखाइए कि ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है एंड इट इज वर्किंग आउट वेल एंड गुड। और यहाँ पे हमको किसी को भी बोस्ट नहीं करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में, कहीं पे भी अपने आप को छाती पीट के बोस्ट करने की जरूरत नहीं है।
आपको प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज गुड इनफ। आपका सिस्टम चल रहा है, दैट इज गुड इनफ। मेरे को किसी को जाके कन्विंस नहीं करना है कि तू भी ऐसा कर और तू भी पैसा बनाएगा। इस कोशिश में कभी मत जाना। क्योंकि क्या होता है, कई कई बार सामने वाला हमसे स्ट्रांग होता है और वो हमको लॉजिकली हमारे अंदर एक्चुअली डाउट्स डाल देगा कि भाई एक्चुअली तुम्हारी स्ट्रेटेजी तो नहीं चलेगी। इस डाउट को भी अवॉइड करना है तो बेटर है डोंट गेट इनटू एनी आर्ग्यूमेंट्स। आपका सिस्टम बनाओ, उसको विथ रूल फॉलो करो। अपने अंदर के डर को धीरे धीरे करके भगा दो और शांति से बैठो और एक जोन में काम करते रहो। जितना हो सके इस नॉइज को आपने अवॉइड करना है, अपने कान को बंद रखना है। राइट, इसकी दूसरी साइड देखते हैं कि सही में क्या बिल्कुल भी किसी की नहीं सुननी है। नाउ दैट इज वेयर यू हैव टू बिकम सिलेक्टिव। आपको कुछ लोगों को राइट्स देना होगा कि वो आपको क्रिटिसाइज कर सके, वो आपको चैलेंज कर सके आपकी थॉट प्रोसेस को, क्योंकि ये भी जरूरी है, नहीं तो हम सीख नहीं पाएंगे। राइट, हु कैन बी दोज पीपल? आपके कोई अच्छे मेंटर हैं। आप जैसे जैसे मार्केट में काम करेंगे आपके कुछ सोशल ग्रुप्स बनेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स बनेंगे, ट्रेनिंग ग्रुप्स बनेंगे। उसमें कुछ दोस्त बनेंगे आपके। मेरे इतने होने के बाद भी कुछ ग्रुप्स है। और मेरा फेवरेट मेरे मेंटर मेंटीज का ग्रुप है, क्योंकि वहां से भी बहुत आइडियाज फेंकी जाती है मेरी तरफ कि सर हमको इस कंडीशंस में ये नहीं जम रहा है। फिर मैं रिसर्च करके मैं खुद ढूंढ पाता हूँ कि ये क्यों नहीं जम रहा है, या उनके फीडबैक से पता चलता है कि इसको और कैसे हम शार्प कर सकते हैं। तो आपका खुद का भी ऐसा एक ग्रुप बनाइए या बनने दीजिए, इवॉल्व होने दीजिए। उसमें अगर आपको मैच्योरिटी दिखेगी फिर लोगों की सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी किसी की नहीं सुननी है तो बहुत बार आप गलतियां करोगे और आप इम्प्रूव भी नहीं होंगे। वो एक स्टोरी है ना जिसमें सचिन तेंदुलकर बताते हैं कि एक मैच में उनके उनका कुछ कंफ्यूजन हो गया था वीवीएस लक्ष्मण के साथ, और उसके कारण सचिन तेंदुलकर वॉज रन आउट। और वहीं उन्होंने मैदान पे अपना गुस्सा वीवीएस के ऊपर दिखा दिया था। तब इंडिया की कंडीशन बहुत टफ चल रही थी उस मैच में। और वहां पे अगर सचिन तेंदुलकर जैसे ने गुस्सा दिखा दिया आपके ऊपर तो आप मेंटली और डिमोरलाइज हो जाओगे। और एक्चुअली दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प फॉर द गेम ऑल्सो। राइट, तो आपकी टीम कोई हेल्प नहीं करने वाला आपका उस समय पर अपना गुस्सा दिखाना। और ये बात सचिन को किसने बताई? ये बात सचिन को उनके भाई ने बताई। और तब उनको समझ में आया कि हाँ ये जरूरी है कि कई बार हमारे हाथ से गलतियां होंगी, लेकिन उसी वक्त किसी के ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अब इतने बड़े सक्सेसफुल प्लेयर होने के बाद भी वो एक अप्रिशिएट करते कि उनके पास कोई था फैमिली में जो उनको क्रिटिसाइज कर सकता। ऐसा कोई पॉकेट ढूंढिए जो आपको, जिसे हम कहते हैं ना, पॉजिटिवली क्रिटिसाइज कर सके और उनकी सुनिए। फिर आप इवन आपके पेरेंट्स भी होंगे, कई पॉइंट्स पे वो बहुत ही करेक्ट भी हो सकते हैं। राइट, तो उनकी सुन लीजिए और सुनते समय क्या करना है, आपको डिसाइड करिए कि ये जो इनपुट आ रहा है वो कितना वर्थ इट है या कितना नॉट वर्थ इट है। अगर वर्थ इट है तो फिर उसको परस्यू करिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। राइट, तो डर जो है उसको अवॉइड करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? बाकी का जो नॉइज है उसको सुनना बंद कर दीजिए। स्टार्ट स्मॉल, गेट यूज टू दैट फ्लो, गेट यूज टू दैट स्ट्रेटेजी, गेट यूज टू दैट रिगर। वो रूल बुक को समझ लीजिए, उस रूल बुक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए, क्योंकि आदतें हैं ना वो धीरे 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 करके बदलती है, रिपीटिशन से बदलती है। लेकिन रिपीटिशन करने के लिए आपका कैपिटल तो टिकना चाहिए ना मार्केट में। बहुत बड़ा कैपिटल लेकर के आएंगे और उसमें जो डिप्स आएंगे, जो प्रेशर्स आएंगे आपके ऊपर, वो एकदम से मार्केट 1% करेक्ट होने के बाद दैट विल डिस्टर्ब योर साइकोलॉजी। फिर आप रूल्स तोड़ करके काम करोगे। तो इस रूल्स को नहीं तोड़ना है, इसके लिए हमको अपने आप को मार्केट में साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल रखना पड़ेगा। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए, सिंपल सी स्ट्रैटेजी लीजिए, उसको चलाइए, 2 क्वार्टर तक तो पक्का चलाइए। फिर यू कैन ब्रिंग इट अप ऑन अ हायर कैपिटल एंड देन एंजॉय द प्रॉफिट्स इन द मार्केट। बट ये पूरी जर्नी के लेने के लिए सबसे पहले आपको सामने आने वाले डर को अवॉइड करना होगा, स्किप करना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातें सुननी नहीं है। गेट अवे फ्रॉम द मार्केट नॉइज। मैं टिपिकली खुद भी मार्केट में आकर के कभी प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जो सब मेरे साथ काम करते हैं उनको मालूम है कि मैं सिर्फ एक रेंज को देखता रहता हूँ। इसके ऊपर गया तो मैं बुलिश हूँ, इसके बीच में रहा तो मैं साइडवेज हूँ, इसके नीचे रहा तो मैं फुल्ली आउट बेरिश हूँ। और इस रूल को मैं हमेशा फॉलो करते आया हूँ, क्योंकि जब तक मैं कमिट नहीं करता हूँ ना कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा, आई एम नॉट इमोशनली इन्वॉल्व।
आई एम जस्ट नॉट इमोशनली इन्वॉल्व। एक बार आपने कमिट कर दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपके सामने अगर वो नीचे आता हुआ दिखेगा, तो आपके अंदर का जो आपका ईगो है वो आकर के बोलेगा नहीं नहीं ये ऊपर ही जाएगा, डरो मत और पैसा लगाओ। लेकिन वो नीचे आएगा और आपको उड़ा देगा। इसलिए some of the rules as we discuss, I'll keep on sharing. I hope this whole session has given you an idea that the number one thing first that you'll have to start doing in the market whenever you are starting new, especially, is don't listen to the noise around you. Figure out what is the approach you are going to take. Start slow, improvise. Once you become successful, put bigger money. By that time, आपके अंदर का जो है डर वो छोटा होता जाएगा। आप कंफर्टेबल हो जाओगे उस बच्चे के साथ डील करने के लिए। जो इतना बड़ा भूत था वो सीरियसली बच्चा हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ऐसा ऐसा होगा तो मुझे ये करना है, और ऐसा करने से आई एम स्टिल एबल टू बी सक्सेसफुल, आई एम स्टिल एबल टू बी प्रॉफिटेबल। And avoid news channels, avoid getting into too much of reels, avoid getting into too much of youtubing also. You have to become selective, आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि सब कुछ यूजलेस है उसमें पॉकेट्स हैं जो अच्छे हैं। मैं खुद भी कुछ चैनल्स को फॉलो करता हूँ, मैं खुद भी कुछ यूट्यूब चैनल्स को, कुछ न्यूज़ सेक्टर्स को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, बट उनको हाईली फिल्टर कर देता हूँ। और ये मैच्योरिटी आपके पास धीरे धीरे करके आएगी, लेकिन तब तक आपका कैपिटल लूज नहीं होना चाहिए। सो टू थिंग्स, डोंट लिसन टू एनीवन, स्टार्ट स्मॉल, कीप ऑन डेवलपिंग दैट रिगर, एंड वंस यू विल लैंड अप इन दैट जोन, यस, तब आपका इस डर के साथ डील करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आई होप दिस सेशन हैज हेल्प्ड यू। और आगे के लिए क्लू है, हम आने वाले हमारे स्ट्रेटेजी स्कूप में ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे वी आर गोइंग टू लुक एट अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट, दैट इज द कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। तो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग के लिए हम क्या अप्रोच लेते हैं, हम किस स्कैनर्स का यूज करते हैं, किस तरीके से डैशबोर्ड्स बना सकते हैं फॉर आवर एंट्री एग्जिट लॉजिक, डेफिनेटली watch the upcoming session on the next Friday. To give your feedback on my first session on the market mindset, of course महाशिवरात्रि में मैंने शुरुआत की थी इसकी, ये आज का दूसरा सेशन है। अगले मार्केट माइंडसेट में डेफिनेटली आई ट्राई टू कम बैक विथ यू ऑन द नेक्स्ट संडे। सो टेक केयर, बाय बाय।